बिहार के मुजफ्फरपुर में अपराधियों का मनोबल सिर चढ़कर बोल रहा है। बीते दिनों एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इसको लेकर जमकर बवाल हुआ था, लेकिन अब अपराधियों ने किराना व्यवसायी को अपना निशाना बना लिया। बिहार का मुजफ्फरपुर एक बार फिर ताबड़तोड़ फायरिंग से दहल उठा है। देर रात किराना व्यापारी पर बदमाशों ने फायरिंग कर और बेखौफ बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं व्यापारी ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मामला मुजफ्फरपुर के शहबाजपुर इलाके का है, जहां व्यापारी पर बाइक सवार बदमाशों ने गोलियां बरसा दी। आनंद फानन में दुकानदार को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। उससे किसी से दुश्मनी नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है। शरीफ लड़का है। सनसनीखेज वारदात के बाद घटना स्थल पर भारी पुलिस बल पहुंच गई। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। पुलिस के मुताबिक किसी विवाद के चलते व्यापारी की हत्या की गई। पारिवारिक विवाद तो नहीं है, व्यक्तिगत विवाद है। चूंकि इनके भाई का भी लंबा आपराधिक इतिहास है, वो भी जेल में ही है। संभवतः ऐसी ही किसी घटना का बदला लेने के लिए या ऐसी ही किसी पुरानी रंजिश के क्रम में ये घटना कारित हुई। बता दें कि इन दिनों मुजफ्फरपुर में लॉ एंड ऑर्डर आउट ऑफ कंट्रोल है। बीते 8 दिनों में फायरिंग की ये 5वीं वारदात है। अपराधी लगातार प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं और प्रशासन सिर्फ अपराधी को पकड़ने की रणनीति बना रहा है। और उधर दिल्ली एनसीआर में कल से हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा रखी हैं। बारिश से सड़कों पर जल भराव हो गया है। रुक रुक कर हो रही बारिश ने हालात बाढ़ जैसे फिर से कर दिए हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने अभी और 2 से 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी जाहिर की है। देश भर में बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दिल्ली में एक तरफ यमुना में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, तो वहीं बारिश के बाद सड़कों पर जल जमाव हो गया। मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। ऐसे में लगातार बारिश ने दिल्ली को मुसीबत में डाल दिया है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में लगातार बारिश से वाहनों पर ब्रेक लग गए। जल जमाव के बाद सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। सड़कें पानी से लबालब भर गईं। ऐसे में ट्रैफिक कई घंटों तक प्रभावित दिखाई दिया। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे पर बारिश के चलते लंबा जाम लग गया और दिल्ली से गुरुग्राम आने वाले लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। इतना ही नहीं, बारिश से शहर के कई इलाकों में सीवर ओवरफ्लो हो गए। यूपी के नोएडा में बारिश के बाद शहर में जाम की स्थिति पैदा हो गई। दिल्ली से नोएडा जाने वाले बॉर्डर पर लोगों को घंटों जाम से जूझना पड़ा। तेज बारिश के बाद ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से ठप दिखाई दी। आंध्र प्रदेश में फर्जी वोटर्स का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। राजनीतिक दल स्टेट इलेक्शन कमीशन पर मनमाने तरीके से मतदाता सूची में बदलाव करने के आरोप लगा रहे हैं। డెలిబరేట్ గా ఎవరైనా చేసి ఉంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఊర్వకొండ 2 BLOs ని మొన్న 2 months బ్యాక్ సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే అక్కడ కొంతమందిని డెలిబరేట్ గా తీసేశారు. బట్ ఐ డూ నాట్ డినై దిస్ నాట్ కరెక్ట్. आंध्र प्रदेश की वोटर लिस्ट में लगातार गड़बड़ियां देखने को मिल रही हैं और इसका सबसे बड़ा सबूत है प्रदेश के चीफ इलेक्शन ऑफिसर मुकेश कुमार मीना का ये कबूलनामा। मुकेश कुमार मीना के इस कबूलनामे के बाद उन्हें दिल्ली तलब किया गया। दरअसल 2019 विधानसभा चुनाव से पहले YSRCP, जो तब विपक्ष में थी, उसने आरोप लगाया था कि राज्य में 60 लाख फर्जी वोट थे। तो अभी की विपक्षी पार्टी TDP ने दावा किया है कि इस समय लगभग 40 लाख फर्जी वोट दर्ज किए गए हैं। टीडीपी ने इसके लिए सीधे सीधे सत्तारूढ़ दल को जिम्मेदार बताया है। ఇది ప్రపంచంలో 7 వింతలు ఉన్నాయి, ఇది 8వ వింత. ఎంత మ్యానిపులేట్ చేస్తున్నారో ఇది ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ऐसे में सवाल है कि क्या आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची में इतनी आसानी से बदलाव संभव है? देखने वाली बात ये भी होगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस मुद्दे पर क्या फैसला लेता है। दिल्ली के पंजाबी बाग स्थित भारत दर्शन पार्क में बिग FM और ग्रीन स्टूडियो का एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें वेस्ट मटेरियल से तैयार एक विशाल रेडियो सेट का इनॉग्रेशन किया गया और लोगों से प्लास्टिक के कम इस्तेमाल करने की अपील की गई। पर्यावरण को स्वच्छ और वेस्ट मटेरियल को कैसे दोबारा उपयोग में लाया जाए, इसको लेकर दिल्ली में ग्रीन स्टूडियो और बिग FM मिलकर एक कैंपेन चला रहा है। कैंपेन का नाम दिल्ली के धाकड़ कहते हैं, कुछ कर और रोज कर है। कैंपेन के जरिए लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। कैंपेन को बढ़ावा देते हुए वेस्ट मेटल से एक विशाल रेडियो सेट तैयार किया गया है, जिसे पुराने और जंग लगे मेटल से बनाया गया है। इसका खास उद्देश्य है कि लोग प्लास्टिक और डिस्पोजल जैसी चीजों का कम यूज कर मेटल से बनी चीजों का इस्तेमाल करें, जिससे
पर्यावरण को बचाया जा सके। अपना इंडिविजुअल कार्बन फुटप्रिंट है वो कम रखिए। आपके पास कार है तो एक स्कूटर भी खरीद के रखिए, कभी कभी स्कूटर पे भी चलिए, ताकि आप पेट्रोल और जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो आप कम यूज कर सकें। मेटल से बने रेडियो के इनॉग्रेशन कार्यक्रम में बिग एफएम की आरजे आकृति ने शिरकत की और कैंपेन में लोगों से जुड़ने की अपील की। हर इंसान को इंडिविजुअली अवेयर होना पड़ेगा, तभी हम अपनी मदर नेचर को बचा सकेंगे। बिग एफएम के इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि लोग प्लास्टिक का यूज कम करें और अर्थ पर हो रहे प्रदूषण को कम करने के लिए अपना योगदान दें। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।